तेरा भगत ने आना है, तेरा भगत ने आना है, आज तेरा लाल ने आना है। अपना ब्लॉग मैं वहीं से शुरू करने जा रही हूँ जहाँ से मैंने इस ब्लॉग को छोड़ा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, हिमाचल में बहुत सारे ऐसे रिवाज है, रीति रिवाज है जिनके बारे में ना बहुत से लोग नहीं जानते, और हम लोग भी धीरे धीरे इन सारे रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स ना हम लोग आए थे भैया का जुड़ोलन चढ़ाने के लिए। तो वो कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या रहता है, चलिए वो सारी चीज़ें ना फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा हमारी मोटिवेशन के लिए। और साथ ही साथ में अगर आप ब्लॉग पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हिमाचली कल्चर से लेकर रिलेटेड वीडियो जो है ना देखते रहिएगा। तो यहाँ पर जो है मम्मी की जो चाची जी हैं वो सबसे पहले तो उन्होंने जो है ना अपने कैलुओं की पूजा की। एक्चुअली ना यही अब जो है इनकी देख रेख करती हैं, इनकी सेवा करती हैं। और एक्चुअली मेरे जो नाना नानी जी हैं उनको गुजरे हुए काफ़ी अरसा हो गया है, और अब जो है वो तो है नहीं है, तो इसलिए ना ये जो काम है ये मम्मी की जो चाची जी हैं जो यहाँ पर कैलुओं की पूजा वगैरह करती हैं, देख रेख करती हैं, सेवा करती हैं, उन्हीं ने जो है सबसे पहले वहाँ पे धूप बत्ती की। और उसके बाद जो है फिर मेरे जो मामा जी हैं उन्होंने यहाँ पर पूजा की। एक्चुअली इसमें भी ना सैत देखी देती है, यानी कि मुहूर्त देखा जाता है। हमारे यहाँ मुहूर्त को सैत बोलते हैं। तो मुहूर्त देखा जाता है कि किसको जो है निकलता है। तो मेरे जो छोटे छोटे वाले मामा जी है ना उनको जुड़ोलन का जो है सैत निकली है, मुहूर्त निकला है। तो बस उन्होंने पूजा की और उसके बाद जो है फिर मम्मी जी जो है ना वो अपने कैलुओं की पूजा करेंगी, और उसके बाद जो है फिर कुलजा की पूजा भी की जाएगी। और ये जो हमारे कैलू है ना ये काफ़ी पुराने हैं, यानी कि मेरी मम्मी की जो दादी जी हैं उनके टाइम से जो है यहाँ पर मतलब ला कर रखे गए हैं। और घर से बाहर ही जो है ना स्थान दिया जाता है उनको, और वहाँ पर सभी जो है अपने जितने भी कुल के लोग होते हैं ना वो यहीं पर पूजा करते हैं। और उनकी बेटियाँ जो है अपने बच्चों का जड़ोलन चढ़ाने के लिए ना यहाँ पर आती हैं। तो ये जो जुड़ोलन है वो घर का जो सबसे बड़ा बेटा होता है ना उसका चढ़ाया जाता है। और ऐसे तो ये जो जुड़ोलन है वो शादी से पहले ही चढ़ा दिया जाता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से अड़चने जो है आ जाती हैं, तो हम लोग जो है शादी से पहले नहीं चढ़ा पाते। तो ऐसा ही हमारे साथ भी कुछ हुआ है कि जब भी हम भैया का जुड़ोलन चढ़ाने के लिए सोचते हैं तब भी कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती थी और ये रह जाता था। तो इस जुड़ोलन में करते क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे मामा जी हैं। और जुड़ोलन में क्या होता है कि जो जिसका जुड़ोलन यहाँ चढ़ाया जाता है ना उसके बाल जो है काटे जाते हैं। तो पहले देखिए भैया ने सीखा छोड़ रखी है, तो सीखा से इनके कुछ बाल निकाले और उन बालों को जो ना पहले डोरी के साथ बांधा जाएगा, और उसके बाद जो है ना फिर इनको काटा जाएगा। तो देखिए ये बुजुर्ग महिला है ना, तो ये बता रही हैं कि किस तरह से करना है, क्योंकि हम लोग जो ना अगली जनरेशन इन सारी चीज़ों को भूल चुके हैं कि कैसे ये चीज़ें होती हैं और कैसे नहीं। तो अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें इन चीज़ों को बताएंगे नहीं तो हम ना धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को भूलते जाएंगे। तो ये डोरी से बांध लिया, और जितने बालों को डोरी से बांधा ना उतने बालों को काट कर जो है ये देखिए मम्मी की गोदी में दे दिया है। तो मम्मी ने आंचल में पकड़ के जो अब ये जो बाल है ना इनको चढ़ाया जाएगा अपने कैलुओं को। तो इस तरह की चीज़ें ये रहती हैं। और उसके बाद जो है फिर ये जो है कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, और साथ ही साथ में ना यहाँ पर तेल भी जो है चढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो शादी के टाइम में होती है ना वैसी ही चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। पर अभी जो है ना भैया का जड़ोलन जो है शादी के बाद जो है हो रहा है, तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो है हम लोगों ने कम कर दी हैं। और इस जड़ोलन में ऐसा होता है ना कि अगर शादी हो गई है तो पत्नी और जो बच्चे हैं ना वो जड़ोलन को नहीं देखते, यानी कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है ना वहाँ पर वो नहीं आते हैं। तो भाभी जी भी आए हैं, दोनों भाभी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, पर उनको जो है यहाँ पर नहीं लाया गया है, वो किसी और घर में है। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद वो हमारे साथ आएंगे। तो यहाँ पर जो है
भैया को जो है मामा जी ने कपड़े दिए और मम्मी को दिए, मम्मी ने अपने भाई भाभीयों को दिए। तो इस तरह का कुछ जो है चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। और ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है फिर आशीर्वाद लिया जाता है अपने से बड़ों का। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पर चढ़ाया जाएगा तेल। तो ये अभी आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली यहाँ पर चला हुआ है घर का काम ना, तभी यहाँ पर इतने सारे पत्थरों का ढेर लगा के रखा है। बट ये जो कैलू का स्थान है ना, ये पहले से ही यहीं पर बना हुआ है। और बस अब जो है जैसे ये घर का काम जो है इनका पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर अच्छी सी जगह बन जाएगी और फिर जो है सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी सी हो जाती हैं। तो अब जो है देखिए तेल चढ़ाया जा रहा था, तो ये लेकर आ गए हैं तेल और ध्रुव, और यहाँ पर भैया को चढ़ाया जाएगा तेल। तो ये इस तरह से। और हमारे जब भी कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बिना गाने बजाने के तो वो सारे फंक्शन अधूरे लगते हैं। तो ये भैया का जो है मामा जी ने तेल चढ़ा दिया। उसके बाद जो है उनके सिर के ऊपर से वांडा करके, इनकी पैसों को घुमा के ना, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर वांडा करना, वो जो है अपने कैलुओं को चढ़ाया जाता है। और ये देखिए उसके बाद फिर जो है मम्मी की चाची जी हो गई, इनकी मेरी नानी जी हो गए और मामी जी वगैरह हो गए, ये सभी जो है ना बारी बारी से इनको तेल चढ़ाएंगे और जो है थाली के ऊपर जो है पैसे जो है रखते जाएंगे। तो इस तरह का फ्रेंड्स रहता है ये कुछ हमारा फंक्शन। और ये है हमारे कैलू। तो ये बहुत साल पुराने हैं और यहाँ पर बाहरी जो है इनको स्थान दिया गया है, रखा गया है। और इनका आशीर्वाद जो है ना घर में सुख समृद्धि लाता है, बहुत सारी चीज़ों से जो है ना हमें बचाता है। और ये करना सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है हमारे यहाँ पर। परे बैठना था, परे बैठा तो अब हम यहाँ से जो है ना दूसरी साइड जो है जा रहे हैं, जहाँ पर हम भाभीयों को छोड़कर आए थे। और हम देखिए यहाँ पर आए थे ना, तो भव्या ने यहाँ पर एक साइकिल रखी थी छोटी सी, तो वो उठा ली और उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए भैया ना उसकी हेल्प कर रहे हैं उसको साइकिल चलवाने में यहाँ पर। तो चलिए भाई, भव्या तो चला रही है साइकिल और हम लोग क्या कर रहे हैं चलिए वो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो गा रहे हैं ना, इनको बोला जाता है बधावे। और एक्चुअली सच बोलूँ ना, ये बधावे आजकल की जो जनरेशन है, यानी कि मैं अपने को भी लूँ ना, तो मुझे भी ये बधावे समझ नहीं आते हैं। और ये जो है पहले जो मतलब अब मेरी मम्मी की चाची हैं, उनकी उम्र की जो लेडीज़ हैं ना, वो इस तरह के बधावे गाती हैं, क्योंकि इनके टाइम में जो है ये सारी चीज़ें इस तरह से गाई जाती थी। बट धीरे धीरे जो है समय के साथ सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट इन बधावों को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप में से कितनों को जो है ना ये बधावे समझ आए, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और क्या आपके यहाँ पर इस तरह के बधावे गाए जाते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मामी जी जो है ना, मेरे ये बीच वाले मामी जी हैं जो यहाँ पे ही रहते हैं, मड़ी में ही रहते हैं, वो देखिए यहाँ पर हम लोगों के लिए यहाँ फटाफट से जो है शरबत लेकर आ गए थे। और देखिए भव्या कहाँ पर खेल रही है, मिट्टी के ढेर के ऊपर ना, रेते के ढेर के ऊपर खेल रही थी ये। और ये है मेरा जो ननिहाल है ना, ये है पुराना घर। तो इस घर को बने हुए कम से कम भी जो है ना 150 साल हो चुके हैं। और देखिए आज भी एज इट इज़ वैसा का वैसा है, सिर्फ इसके साइड के जो 2 कमरे हैं ना वो तोड़े गए हैं। तो ये कुछ इस तरह की यहाँ पर पौड़ियाँ हैं, यहाँ से होते हुए जो है फिर ऊपर जो है जाया जाता था। और आज भी ये पुरानी वैसे ही लकड़ी की पौड़ियाँ हैं यहाँ पर। ये देखिए मिट्टी का घर है पूरा का पूरा। और ये जो पहला वाला कमरा है ना, ये इनकी रसोई होती थी। और जो उस साइड दूसरा कमरा है, उसमें जो मेरी बड़ी नानी यानी कि मेरी मम्मी की जो दादी थी ना, वो रहते थे। और आज भी ये वैसा का वैसा ही है। देखिए इसमें मासा भी फ़र्क नहीं है। ये जो लकड़ियाँ हैं ना, ये उसी टाइम की है, अभी तक बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। और ये जो है देखिए, चलिए पीछे की तरफ आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से गली है और गली में पीछे जो है डंगा लगाया है, बिल्कुल बट्टे जो पत्थर होते हैं ना, खाड़ के पत्थर गोल गोल, उनसे। और ये जो घर है ये बना है पकीटों से, यानी कि जो मिट्टी से पकीटें बनाते थे ना पहले, उसी से ये घर बना हुआ है।
और फिर गारा मिट्टी से ये बना हुआ है। देखिए आज भी इसकी दीवारें वैसी की वैसी है। तो दलई इसमें दी जाती है और ये देखिए मिट्टी आप देख सकते हैं, अंदर ये मिट्टी है, बाहर जो है गोबर और मिट्टी की लिपाई की जाती है। और ये थाम है जिनको हम थाम बोलते हैं, ये भी जो है ना खैर की लकड़ी या किस चीज़ की लकड़ी के हैं। तो ये भी एज इट इज़ वैसे के वैसे देखिए, बिल्कुल भी जो है ना कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं हुई है। और एक ये बाहर इसको आथरा बोलते हैं, और ये जो है पुरानी चक्की जिसमें आटा पीसा जाता था ना, उसके पेड़ियाँ हैं। तो ये भी बाहर रखी है। एक जो है चक्की की पेड़ी यहाँ पर है, और ये बाटे पत्थर हैं सारे के सारे। और ये वाला पोर्शन जो है 2 कमरों का वो तोड़ा गया है फ्रेंड्स यहाँ से। फ्रेंड्स देखा ना आपने, ये हमारा पुराना जो है मेरे ननिहाल का घर था। और बस अब जो है चल पड़े यहाँ पर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करके। तो बस अब जो है हम लोग भी जड़ोलन चढ़ा के जो है ना यहाँ से चल पड़े हैं। यहाँ कैलुओं की पूजा कर ली है। अब हम जाएंगे अपनी कुलजा माता के मंदिर में। ठीक। और मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी एक्चुअली ना, मुझे अपने नाना नानी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ये होता था पुराना कुआं, ये देखिए, ये जो है ना ये कुआं होता था पहले। चलो बैक कैमरा से दिखाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से पानी जो है ना लाया जाता था, पर अब ये बिल्कुल खंडर हो चुका है। हाँ जी ठीक है। तो बस अब मामा जी भी गाड़ी लेकर आ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, और उसके बाद फिर हमें जाना है अपने कैलू तो हो गए, पर अब कुलजा माता के मंदिर में। और ये देखिए मामी जी भी ना थोड़ी से सैड हैं, शायद उनको भी ना मेरी तरह से नाना नानी की याद आ गई होगी। तो वो भी ना काफ़ी सैड जो है ना मुझे लग रहे थे। तो आते आते बस मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कितने जल्दी जो है ना टाइम बीत गया, और कितना कुछ हमसे ना हम पीछे छूट गया। हमारे अपने जो हमारे दिल के कितने करीब थे, सारे के सारे हमसे दूर चले गए। और ये हम पहुंच गए मामा जी के यहाँ थोड़ा सा रुकने के बाद वापस जाएंगे। ये देखिए अभी मेरी ये कज़न है ना, ये ऐसी है, अभी तक ना नहाई ना धोई ना कुछ ना, काम चली हुई है ऐसे ही सुबह से। क्या करना है, इतना सारे काम करने सारे चले आएंगे सब फंसे बुरे हाल है ना, बहुत बुरे हाल है। काम नहीं करना चाहते तो काम मर कहां करने चल माने ओने काम मर के दादी और साथी ने देख लो भाई, देख लो मेरी बहना को। भैया ना लगा नहीं का, देखिए भैया का चोटू। तो बस आने के बाद भैया नहा धोकर हो गए तैयार, और अब हम चल रहे हैं वापस से अपनी कुलजा माता के मंदिर में। और ये रास्ते का व्यू है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बस हम रास्ते में ना प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर रुक गए थे। ये जो बुजुर्ग हैं वो काफ़ी पुराने जानने वाले थे, यहीं से हम प्रसाद लेंगे और फिर माता के मंदिर जाएंगे। तो इससे आगे की चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।